कादम्बरी ने उसकी बात सुनी, लेकिन वहीं खड़ी रह गई, उसका मुंह खुला रह गया। उसने सोचा था कि मिस्टर या मास्टर तनिष्क कोई बूढ़े आदमी होंगे जिनका पेट निकला हुआ होगा और सिर गंजा होगा। उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन उसके दिमाग में यही तस्वीर आई थी। लेकिन सामने खड़ा आदमी बिल्कुल अलग था। वो करीब 6 फीट 3 इंच लंबा और चौड़ा था। उसकी मजबूत काया, उसकी फिटिंग शर्ट से साफ झलक रही थी। उसका रंग गोरा था और आंखें गहरी भूरी थी। देखने में वो सचमुच बहुत आकर्षक था। उसने हल्की खांसी की तो कादम्बरी के गाल लाल हो गए। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक तनिष्क को घूर रही थी और उसके हेलो का भी जवाब नहीं दिया। सॉरी पूर्णविराम, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर बराला, कादम्बरी ने कहा। वो शर्मिंदा थी, लेकिन उसने संभलने की कोशिश की। आप यहाँ हैं, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है, डॉक्टर, तनिष्क ने बिना किसी भाव के कहा। जब उसने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा, कादम्बरी मुश्किल से 5 फीट 6 इंच की थी। हील्स की वजह से थोड़ी लंबी लग रही थी। उसके लंबे बाल पीठ तक लहरा रहे थे। उसकी हिरनी जैसी आंखें भी भूरे रंग की थीं। वो मॉडल जैसी पतली नहीं थी, बल्कि उसका शरीर भरा पूरा और आकर्षक था। तनिष्क को पक्का यकीन था कि उसका ब्रा साइज 36 दी होगा और ये बात उसके लिए दिलचस्प थी। उसका चेहरा नाजुक था, गाल हल्के गोल, कमर पतली, पेट बिल्कुल सपाट थे। उसका फिगर ऐसा था कि किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उसका रंग गोरा था और होंठ दिल की सेब जैसे। उसकी लिपस्टिक, टॉप, ट्राउजर, हील्स सब कुछ गुलाबी रंग का था। हाथ में पकड़ा बैग भी पिंक था। तनिष्क को उसे देखकर स्ट्रॉबेरी का ख्याल आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये डॉक्टर सचमुच दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। सिर्फ उसका डॉक्टर वाला लैब कोट सफ़ेद था। कादम्बरी ने घबराकर बाल कान के पीछे किए तो तनिष्क ने देखा कि उसके नाखूनों पर भी गुलाबी नेल पॉलिश थी। अंदर चलो, तनिष्क की आवाज़ भारी और दबंग थी। कादम्बरी उसकी आवाज़ सुनकर सिहर उठी। उसका पूरा व्यक्तित्व ताकत और रौब से भरा था। कादम्बरी ने उस दबंग आदमी का बर्ताव देखा और ना में सिर हिलाया। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों से बदतमीजी करते हैं, मगर सामने चल रहे आदमी के खिलाफ कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, वहां खड़े लोग बहुत खतरनाक लग रहे थे। कादम्बरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। पेशेंट कहाँ है? कादम्बरी ने घर में कदम रखते हुए पूछा। मेरे पीछे आओ, तनिष्क ने हुक्म दिया। कादम्बरी ने भौहें चढ़ाईं लेकिन चुप रही। वो एक कमरे में पहुंचे। स्ट्रेचर पर पड़े मरीज की हालत देखकर कादम्बरी चौंक गई। उसके पेट और बाएं हाथ में गहरे घाव थे।